नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन, स्वास्थ्य और प्राकृतिक उपचार से गहराई से जुड़ा हुआ है। आधुनिक जीवन शैली में बढ़ती बीमारियों के बीच आयुर्वेद एक बार फिर से लोगों का भरोसा जीत रहा है। आयुर्वेद केवल रोगों का इलाज नहीं करता, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बनाए रखने का एक संपूर्ण विज्ञान है। इस ऑडियो में हम 3 प्रमुख आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे: आरोग्यवर्धिनी वटी, लिव-52 और अविपत्तिकर टैबलेट। इन तीनों दवाओं का उपयोग अलग अलग समस्याओं में किया जाता है, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही है: शरीर को स्वस्थ बनाना और रोगों से दूर रखना। सबसे पहले हम समझते हैं कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का ज्ञान। यह हजारों वर्षों पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जिसमें जड़ी बूटियों, खान पान और जीवन शैली के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखा जाता है। आयुर्वेद में माना जाता है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। जब ये तीनों संतुलन में रहते हैं, तब हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनमें असंतुलन होता है, शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं पहली दवा की, आरोग्यवर्धिनी वटी। आरोग्यवर्धिनी वटी आयुर्वेद की एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रभावी दवा है। इसका नाम ही इसके गुणों को दर्शाता है: आरोग्य यानी स्वास्थ्य और वर्धिनी यानी बढ़ाने वाली। यानी यह दवा शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाने का काम करती है। आरोग्यवर्धिनी वटी मुख्य रूप से लीवर यानी यकृत से जुड़ी समस्याओं में उपयोग की जाती है। लीवर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो भोजन को पचाने, विषैले तत्वों को बाहर निकालने और ऊर्जा बनाने में मदद करता है। अगर लीवर ठीक से काम नहीं करता, तो शरीर में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आरोग्यवर्धिनी वटी के मुख्य घटक होते हैं कुटकी, चित्रक, त्रिफला, नीम, शुद्ध शिलाजीत और कुछ धातु भस्म। ये सभी तत्व मिलकर शरीर में गहराई से काम करते हैं। इसके फायदे कई हैं। यह लीवर को मजबूत बनाती है, पाचन शक्ति को सुधारती है, त्वचा को साफ करती है और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती है। जिन लोगों को फैटी लीवर, जॉन्डिस या पाचन की समस्या होती है, उनके लिए यह दवा बहुत लाभकारी मानी जाती है। इसके अलावा यह दवा त्वचा रोगों में भी उपयोगी है। अगर किसी को मुहासे, दाद, खुजली या त्वचा पर दाग धब्बे हैं, तो आरोग्यवर्धिनी वटी से लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं इसकी उपयोग विधि की। आमतौर पर इसे दिन में 1 या 2 बार गुनगुने पानी के साथ लिया जाता है। लेकिन इसकी सही मात्रा और समय का निर्धारण डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। अब हम दूसरी दवा की ओर बढ़ते हैं। लिव-52 एक बहुत ही लोकप्रिय आयुर्वेदिक टॉनिक है, जिसे खासतौर पर लीवर की सेहत के लिए बनाया गया है। यह दवा लंबे समय से उपयोग में लाई जा रही है और इसके परिणाम भी काफी अच्छे देखने को मिले हैं। लिव-52 में कई प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे कासनी, काकरासिंघी, अर्जुन, यष्टिंधु आदि। ये सभी तत्व मिलकर लीवर को मजबूत बनाते हैं और उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। लिव-52 के फायदे बहुत व्यापक हैं। यह भूख बढ़ाने में मदद करता है, पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती या खाना ठीक से नहीं पचता, उनके लिए यह बहुत उपयोगी है। यह दवा शराब के कारण होने वाले लीवर डैमेज में भी मदद करती है। इसके अलावा यह हेपेटाइटिस, फैटी लीवर और अन्य लीवर संबंधित समस्याओं में भी उपयोगी है। लिव-52 बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। अब हम तीसरी दवा की बात करते हैं, अविपत्तिकर टैबलेट। अविपत्तिकर टैबलेट मुख्य रूप से पित्त दोष को संतुलित करने के लिए उपयोग की जाती है।
यह दवा खासतौर पर एसिडिटी, गैस, जलन और पेट की समस्याओं में बहुत लाभकारी होती है। इसके मुख्य घटक होते हैं त्रिफला, विदंग, इलायची, तेजपत्ता, मिश्री आदि। ये सभी तत्व मिलकर पाचन तंत्र को सुधारते हैं और पेट को ठंडक पहुंचाते हैं। अविपत्तिकर टैबलेट के फायदे इस प्रकार हैं। यह एसिडिटी को कम करती है, पेट की जलन को शांत करती है, कब्ज को दूर करती है और पाचन को बेहतर बनाती है। जिन लोगों को बार बार गैस, खट्टी डकार या पेट में जलन होती है, उनके लिए यह दवा बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा यह दवा माइग्रेन और सिरदर्द में भी मदद कर सकती है, खासकर जब ये समस्याएं पित्त के असंतुलन के कारण होती हैं। अब सवाल आता है कि इन दवाओं का उपयोग कैसे और कब करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी दवा का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। आयुर्वेदिक दवाएं भले ही प्राकृतिक हों, लेकिन इनका प्रभाव गहरा होता है, इसलिए सही मात्रा और सही समय का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही केवल दवा लेने से ही फायदा नहीं होता। हमें अपनी जीवन शैली और खानपान पर भी ध्यान देना चाहिए। ज्यादा तला भुना, मसालेदार और जंक फूड खाने से बचना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और मानसिक तनाव को कम करना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि रोग से बचाव इलाज से बेहतर है। अगर हम अपने शरीर का ध्यान रखें तो हमें दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अंत में यही कहना चाहेंगे कि आरोग्यवर्धिनी वटी, लिव-52 और अविपत्तिकर टैबलेट तीनों ही बहुत उपयोगी आयुर्वेदिक दवाएं हैं, लेकिन इनका उपयोग सही तरीके से और सही मार्गदर्शन में करना ही सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। आप सुन रहे हैं एक विशेष और विस्तृत आयुर्वेदिक ज्ञान पर आधारित ऑडियो, जिसमें हम गहराई से समझेंगे आरोग्यवर्धिनी वटी, लिव-52 और अविपत्तिकर टैबलेट के उपयोग, उनके फायदे, उनके पीछे का आयुर्वेदिक विज्ञान और कैसे ये हमारे जीवन को स्वस्थ और संतुलित बना सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भाग में जाना, आयुर्वेद केवल दवाओं का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही ढंग से जीने की एक कला है। इस भाग में हम और गहराई से इन दवाओं के प्रभाव, उनके शरीर पर कार्य करने के तरीके और विभिन्न रोगों में उनकी भूमिका को समझेंगे। सबसे पहले फिर से ध्यान केंद्रित करते हैं आरोग्यवर्धिनी वटी पर। आरोग्यवर्धिनी वटी को आयुर्वेद में एक रसायन औषधि माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर को अंदर से पुनर्जीवित करती है। यह केवल लक्षणों को खत्म नहीं करती, बल्कि रोग के मूल कारण पर कार्य करती है। जब शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है तो इसका असर सबसे पहले लीवर पर पड़ता है। लीवर कमजोर होने लगता है, पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति को थकान, त्वचा रोग, मुहासे और भूख की कमी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। आरोग्यवर्धिनी वटी इन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने में मदद करती है। यह लीवर को डिटॉक्स करती है, यानी उसमें जमा गंदगी को साफ करती है। यह पाचन अग्नि को तेज करती है, जिससे भोजन सही तरीके से पचता है और शरीर को पूरा पोषण मिलता है। इसके अलावा यह दवा वजन को संतुलित करने में भी मदद करती है। जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खासकर पेट के आसपास चर्बी जमा हो गई है, उनके लिए यह दवा सहायक हो सकती है। अब एक महत्वपूर्ण बात, आरोग्यवर्धिनी वटी का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। इसलिए इसे धैर्य के साथ लेना चाहिए। अब हम चलते हैं लिव-52 की ओर और इसे और गहराई से समझते हैं। लिव-52 को एक हर्बल लिवर टॉनिक कहा जाता है। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका लीवर किसी कारण से कमजोर हो गया है।
आज के समय में खराब खान पान, शराब का सेवन, दवाओं का अधिक उपयोग और तनाव ये सभी लीवर को प्रभावित करते हैं। ऐसे में LIV52 एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह लीवर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है, उन्हें मजबूत बनाता है और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। अगर किसी को बार बार अपच, गैस, पेट फूलना या भूख न लगने की समस्या होती है, तो यह संकेत हो सकता है कि उसका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा। LIV52 इन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। यह शरीर में एंजाइम्स के स्तर को संतुलित करता है, जिससे पाचन बेहतर होता है। एक और खास बात, LIV52 का उपयोग अक्सर उन लोगों के लिए भी किया जाता है जो लंबे समय से दवाएं ले रहे हैं, क्योंकि कुछ एलोपैथिक दवाएं लीवर पर असर डालती हैं और LIV52 उस असर को कम करने में मदद करता है। अब बात करते हैं अविपत्तिकर टैबलेट की और इसे विस्तार से समझते हैं। अविपत्तिकर टैबलेट विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो पित्त से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं। आज के समय में एसिडिटी एक बहुत आम समस्या बन चुकी है। देर से खाना, ज्यादा मसालेदार भोजन, तनाव और अनियमित दिनचर्या ये सभी इसके कारण हैं। जब पेट में एसिड ज्यादा बनने लगता है तो व्यक्ति को जलन, खट्टी डकार, उल्टी जैसा महसूस होना और कभी-कभी सिरदर्द भी होने लगता है। अविपत्तिकर टैबलेट इन सभी लक्षणों को शांत करती है। यह पेट को ठंडक देती है, एसिड को संतुलित करती है और पाचन क्रिया को सुधारती है। इसके नियमित उपयोग से न केवल एसिडिटी कम होती है, बल्कि शरीर में हल्कापन भी महसूस होता है। यह दवा कब्ज को भी दूर करती है, जिससे पेट पूरी तरह साफ रहता है। अब हम बात करते हैं इन तीनों दवाओं को एक साथ समझने की। आरोग्यवर्धिनी वटी, LIV52 और अविपत्तिकर टैबलेट तीनों का लक्ष्य अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आरोग्यवर्धिनी वटी लीवर और पाचन को मजबूत करती है। LIV52 लीवर की सुरक्षा और पुनर्निर्माण करता है। अविपत्तिकर टैबलेट पित्त और एसिडिटी को संतुलित करती है। अगर इन तीनों को सही तरीके से और सही मार्गदर्शन में उपयोग किया जाए तो यह शरीर को अंदर से पूरी तरह संतुलित कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। किसी भी दवा का असर व्यक्ति की प्रकृति, उम्र, खानपान और जीवन शैली पर निर्भर करता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर ही इनका उपयोग करें। अब हम बात करते हैं जीवन शैली की, जो इन दवाओं के प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकती है। सुबह जल्दी उठना, हल्का व्यायाम करना, योग और प्राणायाम करना, ये सभी आदतें शरीर को स्वस्थ बनाती हैं। खाने में ताजे फल, हरी सब्जियां और हल्का भोजन शामिल करना चाहिए। दिन में पर्याप्त पानी पीना चाहिए और रात को देर से खाना खाने से बचना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। ध्यान और मेडिटेशन से तनाव कम होता है और शरीर का संतुलन बना रहता है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि आयुर्वेद एक संपूर्ण जीवन शैली है और इन दवाओं का सही उपयोग हमें एक स्वस्थ, संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर ले जा सकता है। आप सुन रहे थे आयुर्वेदिक दवाओं पर आधारित एक विशेष प्रस्तुति। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आइए शुरुआत करते हैं एक मूलभूत प्रश्न से, आखिर शरीर बीमार क्यों होता है? आयुर्वेद के अनुसार जब हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जीवन जीते हैं, जैसे अनियमित दिनचर्या, गलत खानपान, अत्यधिक तनाव, नींद की कमी, तो शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। यही टॉक्सिन्स धीरे धीरे शरीर के विभिन्न अंगों में जमा होकर रोगों का कारण बनते हैं। अब सोचिए, अगर हम इन टॉक्सिन्स को समय रहते बाहर निकाल दें तो क्या हम बीमारियों से बच सकते हैं? उत्तर है हाँ।
और यही काम आयुर्वेदिक दवाएं करती हैं। सबसे पहले आरोग्यवर्धिनी वटी को और गहराई से समझते हैं। यह दवा विशेष रूप से आम पाचन यानी टॉक्सिन्स को खत्म करने में मदद करती है। जब शरीर में आम बढ़ता है तो व्यक्ति को भारीपन, सुस्ती, त्वचा रोग और पाचन समस्याएं होने लगती हैं। आरोग्यवर्धिनी वटी इन लक्षणों को कम करती है और शरीर को अंदर से शुद्ध करती है। यह रक्त को भी शुद्ध करती है, जिससे त्वचा साफ और चमकदार बनती है। कई आयुर्वेदिक चिकित्सक इसे स्किन हेल्थ टॉनिक भी मानते हैं, क्योंकि यह त्वचा से जुड़ी समस्याओं में गहरा असर दिखाती है। अब एक रोचक पहलू, आरोग्यवर्धिनी वटी का उपयोग थायराइड असंतुलन में भी सहायक माना जाता है, विशेषकर जब यह पाचन और मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हो। हालांकि इसका उपयोग हमेशा विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए। अब चलते हैं LIV52 की गहराई में। LIV52 केवल एक दवा नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। यह लीवर को बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के नुकसान से बचाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबे समय से बाहर का खाना खा रहा है या नियमित रूप से दवाएं ले रहा है, ऐसे में लीवर पर दबाव बढ़ता है। LIV52 इस दबाव को कम करता है और लीवर को पुनर्जीवित करता है। यह शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ावा देता है, जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर को ऊर्जा मिलती है। बच्चों में यह भूख बढ़ाने और विकास में मदद करता है। बुजुर्गों में यह कमजोरी को दूर करने और पाचन को बेहतर बनाने में सहायक है। अब बात करते हैं अविपत्तिकर टैबलेट के एक और महत्वपूर्ण पहलू की। यह दवा केवल एसिडिटी को ही नहीं, बल्कि हाइपरएसिडिटी जैसी गंभीर स्थिति को भी नियंत्रित करने में मदद करती है। जब पेट में एसिड बहुत अधिक बनता है तो यह आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है। अविपत्तिकर टैबलेट इस स्थिति को संतुलित करती है और पेट की परत को सुरक्षित रखती है। इसके अलावा यह दवा मानसिक शांति में भी योगदान देती है। आयुर्वेद में माना जाता है कि पित्त दोष का संबंध केवल पाचन से नहीं, बल्कि मन से भी होता है। जब पित्त बढ़ता है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा, गुस्सैल और बेचैन हो सकता है। अविपत्तिकर टैबलेट इस असंतुलन को शांत करती है, जिससे मन भी शांत होता है। अब एक महत्वपूर्ण चर्चा, क्या इन दवाओं के कोई साइड इफेक्ट होते हैं? आमतौर पर आयुर्वेदिक दवाएं सुरक्षित मानी जाती हैं, लेकिन अगर इन्हें गलत मात्रा में या बिना सलाह के लिया जाए तो कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी में कुछ धातु भस्म होते हैं, इसलिए इसका अधिक सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। LIV52 का अधिक उपयोग कुछ लोगों में पेट की हल्की गड़बड़ी कर सकता है। अविपत्तिकर टैबलेट का अत्यधिक सेवन दस्त का कारण बन सकता है। इसलिए संतुलन और सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं एक आदर्श दिनचर्या की, जो इन दवाओं के साथ मिलकर आपके स्वास्थ्य को कई गुना बेहतर बना सकती है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, एक गिलास गुनगुना पानी पिएं। हल्का योग और प्राणायाम करें, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति। नाश्ते में हल्का और पौष्टिक भोजन लें। दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं और दोपहर का भोजन संतुलित रखें। शाम को हल्की सैर करें और रात का भोजन जल्दी और हल्का रखें। सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं और मन को शांत करें। अब एक प्रेरणादायक विचार, स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। और आयुर्वेद इस यात्रा का सबसे भरोसेमंद साथी है। इन दवाओं का उपयोग केवल बीमारी में ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन हमेशा विशेषज्ञ की सलाह के साथ। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, प्रकृति ने हमें जो दिया है वह सबसे शुद्ध और प्रभावी है।
बस जरूरत है उसे सही तरीके से समझने और अपनाने की। आप सुन रहे थे आयुर्वेदिक ज्ञान की एक गहन और प्रेरणादायक प्रस्तुति। हम अगले भाग में और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ मिलेंगे। ऐसी आयुर्वेदिक जानकारी रोज पाएं दोस्तों। आप सभी के प्यार और सहयोग की बदौलत हमारे चैनल पर 23,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। अब हमें 3,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है, ताकि हमारा चैनल पूरी तरह से मोनेटाइज हो सके और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही उपयोगी और अच्छी वीडियो लाता रहूं। इसलिए अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। आपका हर एक सहयोग मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। उम्मीद है दोस्तों यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आयुर्वेदिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।